अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर चले जाएँगे और यहाँ पर जाने के बाद आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएँगे और प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद आप सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पर पंजाब पुलिस लिखेंगे। पंजाब पुलिस ऐप पाकिस्तान लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस पाकिस्तान की जो ऑफ़िशियल ऐप है वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी अभी ये अपडेट होने वाली रहती तो मैंने साथ ही इसको जो है वो अपडेट कर लिया। बिल्कुल से एक 2 एमबी की जो ऐप है इज़िली जो है वो डाउनलोड होके आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। ओके जी, मेरी इस वक़्त जो है वो इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको सिंपली तौर के ऊपर ओपन कर लेंगे। इसके ऊपर अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। जस्ट फॉर आप अपना नाम और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वग़ैरह और फ़ोन की इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका अकाउंट इसके ऊपर रजिस्टर हो जाएगा। अब जैसे ओपन होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सर्विसेज़ जो हैं वो यहाँ पे दी जाती हैं। हमने क्योंकि यहाँ पर करैक्टर सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई करना है, सो यहाँ पर हम जाएँगे सेकंड जो ऑप्शन है खिदमत मरकज़ सर्विसेज़ के लिए। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और जैसे हम क्लिक करते हैं तो खिदमत मरकज़ के अंदर जितनी भी सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, वो यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन भी हमारे सामने आ चुकी हैं। फर्स्टली हमारे पास जो ऑप्शन है वो है करैक्टर सर्टिफ़िकेट का। आप सिंपली तौर के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और कहीं पर भी आप ओवरसीज़ जो है वो किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर आपको जो है वो सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन-से होंगे। हमें ओरिजिनल सीएनसी या पे फॉर्म और एंड या उसकी कॉपी जो है हमें रिक्वायर्ड होगी। ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट हमें चाहिए होगी और इसके अलावा जो है एफिडेविट एक चाहिए होगा जिसके अंदर हमने एक ₹300 का जो स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर हमने लिख के देना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम पुलिस को प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं है और आपके ऊपर जो है वो अगर कोई एफआईआर दर्ज है तो उसकी डिटेल आप लाज़मी मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं कि भाई मेरी जो है वो मेरे ऊपर किसी भी थाने के अंदर जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं है। और उसके बाद जो है वो अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा अगर कोई भी शख्स है वो बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान में जो है वो अप्लाई करने के लिए जो है अगर वो अपने किसी भी रेलेवेंट जो रिलेटिव है उसको जो है वो परमिशन दे सकता है कि अथॉरिटी लेटर दे सकता है, वो उस अथॉरिटी लेटर के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकता है। पासपोर्ट साइज़ की जो है वो कॉपीज़ चाहिए होगी और इसके अलावा इसे अपने आउट ऑफ और अगर जो है वो बैरून मुल्क के अंदर जो है वो एपीलांट मौजूद है तो वो अपने किसी भी ब्लड रिलेटिव जो है जिसके अंदर भाई है, फादर है, मदर, सिस्टर वगैरह है, उनके ज़रिए अप्लाई कर सकता है अथॉरिटी लेटर देके। प्रोसेस फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस ₹500 है और इसके ऊपर जो है वो 3 जो है वो वर्किंग डेज़ जो हैं वो लगते हैं और बाय हैंड भी आप वसूल कर सकती हैं, बाय कोरियर भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने ईज़िली जो है वो इसको अच्छी तरह से केयरफुली जो है वो रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आप अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपील नॉट अवेलेबल इन पर्सन अगर अवेलेबल है तो आपने येस कर देना है अदरवाइज़ आप इसको नो कर दीजिएगा। नो करते हैं तो आपने जो है वो पिक्चर जो है वो जिस भी अथॉरिटी लेटर का जो शख्स जिस बंदे के थ्रू हो रहा है उसकी भी जो है वो पिक्चर साथ अपलोड होगी। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स हैं इस यहाँ पर सबसे पहले सीएनएसी जो है वो इंटर किया जाएगा, उसके बाद नाम लिखा जाएगा जिस बंदे का अप्लाई किया जा रहा है, अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद जो है वो अपना फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम लिखने के बाद जो है यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और अगर डिपार्टमेंटल एनओसी रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आप येस कर दें अदरवाइज़ नो। एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान है या आउट ऑफ कंट्री है तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। प्रोसीजर थ्रू किस मुल्क के लिए आपको इसकी ज़रूरत है, वो मुल्क जो है वो यहाँ से आप जाएँगे और उसी मुल्क को जो है वो जिस मुल्क के लिए आपको ज़रूरत है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो डेट ऑफ सीएनआईसी जो है वो इश्यू डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ सीएनआईसी इश्यू यानी कि आपका सीएनआईसी जो है वो किस शहर से इश्यू हुआ है, वो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद जो है वो पासपोर्ट की इश्यू डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद पासपोर्ट कहाँ से इश्यू हुआ है, वो यहाँ पे आप लिख देंगे।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अगर जो है वो एपिलान जो है जिसका करेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है, अगर तो वो बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है तो आप यहाँ पे येस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस बंदे को अथॉरिटी लेटर मिला है उसका अथॉरिटी लेटर यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर नहीं है और आप पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं तो आप यहाँ पर सिंपली अपना प्रोविंस और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने स्टिल अपनी जो है वो कुछ फर्दर जो है वो अपने एड्रेस वगैरह और इसके अलावा आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन जो अपना एफिडेविट वगैरह है वो आप साथ अपलोड करेंगे और अपनी फीस को अदा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगी। सो दिस इज़ अ वे जिसके ज़रिए जो है वो आप करेक्टर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए